Hello friends, I welcome you all to the Lone Study Circle. I hope you all are good friends. तो आज का फर्स्ट मॉक टेस्ट जो कि जनरल अवेयरनेस पे होने जा रहा है, तो इस लेक्चर को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वॉच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जो ही मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस हिल्स पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स जो है मीट करते हैं। क्या वो कोडमम हिल्स है, या पलानी हिल्स है, या नीलगिरी हिल्स है, या अनामलाई हिल्स है। पहले हम ग्राफ पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहे हमारे वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स और ये क्या है, ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स। ये कहाँ पे मीट करते हैं? यहाँ पे, यानी कि नीलगिरी हिल्स पे। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका जंक्शन पॉइंट कौन सा है? नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इन चीज़ों को याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? नीलगिरी हिल्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान? नागालैंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, या ऑल ऑफ द एबो। लेट्स मूव टू द मैप। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो 3 स्टेट्स एंड 2 यूटीज से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहली स्टेट को हम यहाँ पे देखते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है। और अगर हम कंट्रीज की यहाँ पे बात करें, इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ 7 नेबरिंग कंट्रीज। पहली कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इनको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। जो पहली कंट्री है बांग्लादेश, लेंथ ऑफ बॉर्डर इन किलोमीटर्स 4096.7, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। टोटल क्या है? 15,106। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पोर्शन में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? वो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश, जिसकी लेंथ ऑफ बॉर्डर इन किलोमीटर्स कितनी है? 4096.7। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और अगर ये पूछा जाए विच कंट्री शेयर्स द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, वो कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान, यानी कि 106। इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना, बाकी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? अगर आपने मैप पे देखा होगा, पहला क्या था हमारा? राजस्थान, राजस्थान था। दूसरा था हमारा गुजरात, तीसरा पंजाब, और जेके एंड लद्दाख। तो इनमें से क्या है ऑप्शन? नागालैंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, ऑल ऑफ द अबव। पंजाब जो है हमारा सीधे सीधे राइट आंसर दिख रहा है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस इन इंडिया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम। गुजरात में ग्राउंड नट एंड कॉटन की टॉप प्रोड्यूसिंग होती है। अगर राजस्थान का देखा जाए, उसमें मस्टर्ड जो है तो उसकी टॉप प्रोड्यूसिंग होती है। आसाम में टी की टॉप प्रोड्यूसिंग होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में राइस एंड जूट की टॉप प्रोड्यूसिंग होती है, राइस एंड जूट। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द मंथ? मई टू जून, सितंबर टू मार्च, जून टू सितंबर, या नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स,
आपको बताना है कि इंडिया के मोस्ट पार्ट्स में जो रेनफॉल होती है वो किस मंथ में होती है। अगर इसका राइट आंसर यहाँ पे देखा जाए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सॉरी ऑप्शन सी, जून टू सितंबर। मोस्टली पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो जून से लेके सितंबर तक होता है। बट अगर तमिलनाडु की बात करें, जहाँ पे रेनफॉल होता है वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक होता है। और ये कब होता है, जब मानसून जो है वो रिट्रीट करते हैं, तब तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19 या नेशनल हाईवे 48? बताइए फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल हाईवे 44, जो कि कनेक्ट करती है फ्रॉम श्रीनगर JNK टू कन्याकुमारी तमिलनाडु। और इसकी टोटल लैंग्वेज जो है वो है अराउंड 3745 किलोमीटर। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो? दमन एंड दीव, पुडुचेरी, केरला या कर्नाटका? फ्रेंड्स, आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला। एज पर सेंसस 2011 इट हैज़ अराउंड 1084 सेक्स रेशियो, 1084। अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो देखें वो है हरियाणा में, हरियाणा 877। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बीइंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक? आपको बतानी है कि गंडक की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेटवा। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना, याद रखना है। मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा इज सिचुएटेड इन विच लेक? वुलर लेक, हुसैन सागर लेक, लोनर लेक या चिलिका लेक? यहाँ पे जो ये मोनोलिथिक स्टैचू है ये किस लेक पे सिचुएटेड है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन सागर लेक। इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसका आंसर जो है वो आपको नीचे मेंशन करना है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज इंक्लूडेड in which of the following fundamental rights? Right to constitutional remedies, right against exploitation, right to freedom या right to equality? right to equality जो कि जिसमें आर्टिकल 14 to 18 आते हैं। आर्टिकल 14 में क्या आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. Article 16 equality of opportunity in matters of public employment. आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 में आता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 17। ओके, याद रखना है। वायर इज डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड? आसाम, गुजरात, राजस्थान या केरला? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगर आसाम का देखा जाए, आसाम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और गुजरात में कौन सी नेशनल पार्क लोकेटेड है? ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक। और केरला में कौन सी नेशनल पार्क है? साइलेंट, साइलेंट नेशनल पार्क। इनको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सुनो लेपर्ड, हांगुल जिसको कश्मीरी स्टाग भी कहा जाता है, या मस्क डियर या ब्लैक नेकेड क्रेन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हांगुल, कश्मीरी स्टाग। और जो स्नो लेपर्ड है ये यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख। जो मस्क डियर है ये है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। Where is शंकराचार्य टेम्पल लोकेटेड? श्रीनगर, उधमपुर, कटरा या जम्मू? जो शंकराचार्य टेम्पल वो श्रीनगर में लोकेट है, यानी कि शंकराचार्य टेम्पल जो कि श्रीनगर के जबरवन रेंज पे सिचुएटेड है। और इस टेम्पल की हाइट जो है वो अराउंड 1000 फीट अबव द वैली फ्लोर है।
याद रखना है इनको। नरेगा स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा समझाना चाहूँगा क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। पहला पॉइंट, नरेगा को 2005 में इनैक्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्स में कब आया? 2 फरवरी 2006 में ये फोर्स में आया और इसको रिनेम किया गया नरेगा से MG नरेगा, यानी कि MG नरेगा इसको रिनेम कब किया गया? याद रखना है इस बात को। 2 अक्टूबर 2009 में इसको रिनेम किया गया एज MG नरेगा। अगर आपको MG नरेगा की फुल फॉर्म पूछी जाए, MG होता है महात्मा गांधी। बाकी नरेगा की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेक्चर को वॉच कर रहे हो यहाँ तक, तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।